हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी के एस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की कोशिका अंग के बारे में बात करने वाले हैं। किसकी? कोशिका अंग की। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। क्लियर है ना? बताए थे ना, एक कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित जो पदार्थ है वह पर्यावरण से अलग रहे। ठीक है। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन सभी देखिए इन सभी उपापचयी क्रियाओं को अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी संरचना वाले अंग का उपयोग करती हैं। ठीक है, यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या करता है? अलग करता है। इनमें कुछ अंग केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? देखिए, अब देखिए, हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। किसमें? केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःद्रवी जलिका, ठीक है, गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। क्लियर है ना? जो क्या करती है, ये जो चारों है, अरे ये जो जितने सारे लिखे हुए हैं, अंतःप्रति जलिका, गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड और कोशिका अंगों के उदाहरण है। ये क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक को यूकेरियोटिक से अलग करता है या यूकेरियोटिक से प्रोकैरियोटिक को अलग करता है। इन्हीं के आधार पर डिफरेंट किया जाता है। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, इससे 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन है ना? 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। एक दो क्वेश्चन करके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? अंतःद्रवी जलिका के बारे में बात करते हैं। अंतःद्रवी जलिका के बारे में बात करते हैं। अंतःद्रवी जलिका जो होती हैं, झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। किसका? अंतःद्रवी जालिका जो है, झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। क्या है? बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलो यानी पुटिकाओं की तरह क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ये एक लंबी नलिका की तरह या गोल या आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह क्या दिखाई देती हैं। ठीक है, अंतःद्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। किसके समरूप होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ठीक है, अंतःद्रवी जलिका 2 प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक होती है खुरदरी अंतःद्रवी जलिका RER, तथा दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रवी जलिका SER। ठीक है, 2 प्रकार की। अब हम देखेंगे आगे कि ये क्या करती है। सब दोनों में डिफरेंट देखेंगे। RER जो रफ वाला है, रफ जो अंतःद्रवी जलिका है, वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? खुरदुरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो RER में क्या होता है? राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम पे प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्या संश्लेषित होता है? प्रोटीन संश्लेषित होता है। किस पे? राइबोसोम पे। ठीक है, RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है, जो RER जो प्रोटीन तैयार करता है, वो कोशिका को ER वाले भागों में, कोशिकाओं को अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है, अब देखिए SER के बारे में बात करते हैं। SER जो होता है ना, वसा अथवा लिपिड, समझिएगा। ऐसे स्मूथ कब होता है? जब हम वसा, जब तेल वाला कोई चीज़ हम किसी
वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगा देंगे तो वो मुलायम हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो SER का मतलब हो गया वसा अथवा लिपिड, वसा अथवा लिपिड। वसा अथवा लिपिड। देखिए कह रहा है कि वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ठीक है, यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में जो ER है भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जलिका का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए ये हम डायग्राम देखेंगे, एक ये वाला डायग्राम हम देखेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका का ये क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम दे करके आपसे पूछ भी सकता है कि कौन कहाँ से है, तो एक बार आप ध्यान देखिएगा। जो लिक्विड वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, इतने को कोशिका द्रव्य बोल देंगे, आपको पढ़ाए हुए हैं। क्लियर है ना? पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए हैं? एक और पढ़ाए हुए हैं कि जो प्लाज्मा जो झिल्ली होता है ना, ये बाहरी आवरण होता है। ये भी हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होता है ये बाहरी आवरण होता है। ये भी पढ़ाए हुए हैं। क्लियर है ना? क्लियर है। एक पढ़ाए हैं, केंद्रक भी पढ़ाए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। हम ये भी पढ़ा चुके हैं केंद्रक। ठीक है, अब इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम हमने नहीं पढ़ाया है, तो आप देख लो इस डायग्राम के माध्यम से, है ना? इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए ऐसा इस में ये है आपका चिकनी अंतर्द्रवी जल का केंद्रीकरण, केंद्रीय ये केंद्रकीय ये झिल्ली होती है ना? ये जो ऐसे ऐसे संरचना जो बने होते हैं, ये इसको बोलते हैं गाल्जी का उपकरण। गाल्जी का उपकरण, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये तार जैसा है, इसको बोलते हैं तारक केंद्र, है ना? और राइबोसोम, ये आपका क्या है? राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, और खुरदरी पृष्ठ ये रहा। ये जो ब्लू, ये जो येलो वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं इसे। चलिए, इस प्रकार जो ER है यानी अंतःप्रद्रवी जलिका है ना? एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रों के मध्य पदार्थों, कौन कौन से? मुख्यतः प्रोटीन को लिया गया है, के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। समझ में आता है? ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रों के मध्य जो पदार्थ हैं, मुख्यतः जो प्रोटीन है, के परिवहन के लिए नलिका के रूप में जो कार्य करता है, परिवहन के लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, चलिए, ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ये यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने के लिए किया जाता है ना? यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यही पूछा था JEE में, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन की। एक वर्ग के जंतु, जिन्हें क्या बोलते हैं? कशेरुकी भी बोलते हैं, है ना? यकृत की कोशिकाओं में जो स्मूथ अंतःप्रदेश जलिका को जो विष तथा दवा को क्या करने के लिए किया जाता है? निराविषीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ER। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं गाल्जी काय के बारे में बात करते हैं कि गाल्जी उपकरण क्या होता है। गाल्जी उपकरण क्या होता है?
कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक क्या है, तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। अभी डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा स्लाइड्स देखते हैं। जो एक दूसरे के रूप में जो सजी रहती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क झिल्लियों से होता है, यानी अंतःप्रद्रवी जलिका से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये आपके हरित लौक हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम दिया गया है ना। क्लोरोप्लास्ट का ये क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये कोशिका द्रव्य लिक्विड वाला पार्ट, इसको ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं हरित लवक बोल रहे हैं, है ना। कोशिका भित्ति है ये, है ना। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको आपको ही एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक दो बार पढ़िएगा आप भी। ER में संश्लेषित पदार्थ, यानी अंतःप्रद्रवी जलिका में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, गाल्जी का उपकरणों में पैक किए जाते हैं। गाल्जी का जो होता है उसके उपकरण में क्या किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। इस कार्य में शामिल है कौन कौन से, पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है, और गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। ओके, अब हम लाइसोसोम की बात करेंगे कि लाइसोसोम आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, जो RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। अब देखो, यानी जो रफ अंतःप्रद्रवी जलिका है वो क्या करता है, लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं ना, पाचक एंजाइम, उनको बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब कोशिका में जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसको निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। अच्छा जी, ये बाहरी जितने भी पदार्थ होते हैं एवं कोशिका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे आपके बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने अंगक, जो लाइसोसोम, पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं, है ना, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ करके कोशिकीय क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मा की थैली बोलते हैं, है ना। आत्मा नहीं, आत्मघाती थैली, आत्मा की थैली नहीं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्लियर है ना। लाइसोसोम को कोशिका का क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि वो जब पाचनकारी एंजाइम पचाते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, तो इस कारण से
कोशिका जब क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो जो फट जाते हैं लाइसोसोम, वो और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर लेती है, पाचित कर देती है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम कैम्लो गाल्जी की बात कर लेते हैं। कैम्लो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटोनो में हुआ था। इन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद इन्होंने क्या किया, सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी किया। ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट लगा दिया, उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पे की। कहाँ की, तंत्रिका तंत्र पे। आ सकता है दोस्त, उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्हें अकेली तंत्रिका तथा कोशिकीय संरचनाओं को अभिरंदित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया जाता था। अब एक चीज़ और बता दें, पूछ सकता है कि इस विधि को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया था। तो ब्लैक रिएक्शन के नाम से बोला गया था। इनमें किसका घोल होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट तनु का घोल उपयोग किया जाता है। और विशेषता यह कोशिकाओं को कोमल शाखाओं की प्रतिक्रियाओं का मार्ग का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है। कोशिकाओं को जो कोमल शाखाएं हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके मार्ग का पता लगाने के लिए किया जाता था। क्लियर है दोस्त मेरे? बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रहेगा। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे, इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1606 में इन्हें सैंटियागो रैमोन काजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1906 में गाल्जी का को। ठीक है।